Good morning, students. Today we are going to study about global issues. A civics chapter number 4. Global issues. Basically, global issues होते क्या हैं? जैसा कि ग्लोबल, आपने ग्लोब एक टर्म पढ़ी है ज्योग्राफी में, जिसका मतलब है मॉडल ऑफ अर्थ. व्हाट इज़ ग्लोब? ए मॉडल ऑफ अर्थ. मीन्स जब हम ग्लोबल इश्यूज़ की बात करते हैं, इसका मतलब हमारी अर्थ में या फिर हमारे वर्ल्ड में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के इश्यूज़ हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे वर्ल्ड में. आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में कि ग्लोबल इशू बेसिकली हैं क्या. इन द मॉडर्न वर्ल्ड नेशंस डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स. बोलते हैं कि जो नया वर्ल्ड है, जो नई दुनिया है, इसमें क्या है, जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. इनफैक्ट दे आर सो मच इंटरडिपेंडेंट दैट दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. और सच्चाई तो ये है कि वो इतने एक दूसरे पे, मुल्क जो हैं, जो कंट्रीज़ हैं, एक दूसरी कंट्रीज़ पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं वो, कि वो अकेले नहीं रह सकते. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द वर्ल्ड ए मच स्मॉलर प्लेस. और जो आज की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने हमारे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक छोटा सा प्लेस बना दिया है. द पॉलिसीज़ ऑफ डिफरेंट नेशंस आर गाइडेड इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिचुएशन. किसी भी मुल्क में अगर कोई पॉलिसी बनती है तो हमारी जो इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें भी ऐसी पॉलिसीज़ अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में बनानी पड़ती हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो. दे शेयर मैनी कॉमन प्रॉब्लम्स. हर एक मुल्क अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताता है. दीज कॉमन प्रॉब्लम्स अफेक्ट अस ऑल. और जो भी प्रॉब्लम किसी मुल्क में हो, वो भी हमें, किसी भी मुल्क की प्रॉब्लम हो जो हमें किसी न किसी तरीके से वो अफेक्ट करती है. मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट आर ऑफ कोर्स द मेन प्रॉब्लम्स. देखिए, वर्ल्ड पीस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड में अमन शांति रहे और तरक्की हो. तो ये क्या है, ये मेन प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में. मैनी पीपल स्टिल लिव इन हंगर्स. बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी दुनिया में, वो क्या है, अभी भी वो भूखे रहते हैं. उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है. विदाउट क्लीन वाटर, उनको अच्छा पानी नहीं मिलता है. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है. एजुकेशन नहीं है. और ए जॉब, और ना ही उनको कोई जॉब है, उनको काम है. दिस प्रॉब्लम हैव टू बी टैकल्ड बाय ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन कोऑपरेशन विद ईच अदर. और इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या करना पड़ता है, पूरी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में जितने, देयर आर 194 और 93 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट. तो इन सभी को क्या करना पड़ता है, सभी कंट्रीज़ को मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर, कोऑपरेशन करके, एक दूसरे के साथ चलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है. वी फेस प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी. हमें जैसे गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कॉमन सिक्योरिटी, राइजिंग पॉपुलेशन. कॉमन सिक्योरिटी हो गया, लोग सिक्योर नहीं हैं. राइजिंग पॉपुलेशन, और जो हमारी जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है. ए सीरियस प्रॉब्लम टू बी फेस्ड इन द फ्यूचर इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे जो बड़ी, जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हम इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? मीन्स जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो पूरे वर्ल्ड की जो आबादी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है. एट प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ 6.5 बिलियन एंड इज़ गोइंग टू रीच 7 बिलियंस बाय 2013. तो ये 2013 की बात कर रहे हैं कि 2013 से पहले जो है था 6.5 बिलियन पॉपुलेशन थी, और ये 2013 तक ये 7 बिलियन पहुंच जाएंगी. तो आज 2020 चल रहा है, तो मे बी ये 7 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई है. इन एवरी कंट्री ए न्यू चेंज इमर्जिंग बेस्ड ऑन फ्रीडम, मोर चॉइस एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. किसी भी कंट्रीज़ में क्या होता है, एमर्जिंग बेस्ड ए न्यू चेंज इन. किसी भी कंट्री में जो चेंज आती है, कोई उसमें बदलाव आता है, तो वो क्या है, वहाँ की सिचुएशन देख के, लोगों की चॉइस देख के और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख के हम पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं. देयर इज़ अ शिफ्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट विद ए न्यू अवेयरनेस ऑफ द पावर of the people to shape their own destiny. Our policies are influenced by global situation and opinion. क्या होता है कि किसी भी मुल्क की जो
पॉलिसीज़ होती हैं, कोई भी नया हम डिसीज़न लेते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करता है जहाँ पूरे सिचुएशन जो पूरे ग्लोबल सिचुएशन देखते हुए हम उसको अपनाते हैं कि कौन से मुल्क में क्या हो रहा है, तो हम भी ऐसा करेंगे तो इसमें हमें थोड़ा हमें डेवलपमेंट होगी, हमारे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। टुडे peace and security are no longer viewed only in terms of absence of military conflicts. The common interest of mankind are affected by poverty, hunger, environmental degradation and human rights violation etc. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पावर्टी, हंगर, हमारा इन्वायरमेंट लोग ख़राब कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम क्या करते हैं, जो ग्लोबल इश्यूज़ में आती हैं। द यूज़ ऑफ terror and unpredictable violence against governments, public or individual to attain certain objectives is a growing problem today. Hindrances in the world peace and development are the center of all the problems. These problems are global in nature. If nation make isolated efforts to solve these problems, they will not make much headway. A combined effort by all the required to tackle these problems. क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर पूरा वर्ल्ड, पूरी कंट्रीज़ उसको मिलके सॉल्व करें तो इसको हम अच्छे से इसको टैकल कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस हियर इन ब्रीफ सम ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स सच एज ह्यूमन राइट्स, आर्म रेस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, चाइल्ड लेबर, डिस्पैरिटीज़ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो आओ हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे, जो ग्लोबल प्रॉब्लम हो, जो मेजर प्रॉब्लम हो, जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गया, आर्म रेस हो गया, कि हम नए नए हथियारों के पीछे पड़े हुए हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की आबादी जो है वो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। चाइल्ड लेबर हो गया, जब हम अंडर एज बच्चों से काम करवाते हैं। ग्लोबल डिस्पैरिटीज़ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, और ग्लोबल डिस्पैरिटीज़ और एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, हमें पूरे वर्ल्ड में किस तरह की डिस्पैरिटीज़ हैं, कैसे एक दूसरे मुल्क से हम आगे या पीछे, कोई मुल्क हमसे आगे है, कहीं से हम पीछे हैं, कहीं मुल्क से हम आगे हैं, कोई हमसे पीछे हैं, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो जो हमने इसकी इंट्रोडक्शन आज पढ़ी है, ग्लोबल इशू का मीन्स है कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की समस्याएं हमें हैं, और कैसे हम उन पे काबू पाते हैं, कैसे हम उनको टैकल करते हैं, कैसे हम उसको ठीक करते हैं, और किस तरह से हमारे जो ह्यूमन बींग्स, जो लोग वर्ल्ड में, जो पॉपुलेशन, जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ हम उनको हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। थैंक यू।